हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे CWC जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्वांट कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारा एग्जाम पैटर्न, देन क्वांट का सिलेबस और क्वांट में ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमारे इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक वाइज अगर हम वेटेज कहें CWC में क्वांट में किस सेक्शन का क्या वेटेज है। तो आज के इस सेशन में हम प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी समझेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है और हमें एग्जाम इजिली क्लियर कर ले। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, तो हमारे इसमें 5 सेक्शन है। फर्स्ट चीज है रीजनिंग एंड कंप्यूटर में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40 मार्क्स के हैं एंड टाइम ड्यूरेशन इज 35 मिनट। सेकंड सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज, 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट। एंड थर्ड इज आपके पास डाटा एनालिसिस यानी क्वांट, ठीक है, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन इज 35। तो 200 क्वेश्चंस में अगर हम क्वांट सेक्शन के वेटेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की, ठीक है, जिसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन कितना मिल रहा है 35 मिनट। नेक्स्ट सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स की, टाइम ड्यूरेशन इज 10 मिनट। एंड प्रोफेशनल नॉलेज इज 65 क्वेश्चन, 65 मार्क्स की एंड टाइम ड्यूरेशन इज 50 मिनट। तो यहाँ पे अगर हम इसमें क्वांट सेक्शन की इंपॉर्टेंस देखते हैं तो 200 में से 40 क्वेश्चन इज 1/5 इज 20%। क्वांट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसका एक अपना वेटेज है, ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, यानी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो हमें इस सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे क्वांट सेक्शन का सिलेबस। तो देखिए हमारे जो क्वांट सेक्शन का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एजेस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड मेंसुरेशन। ये हमारे जो बैंकिंग सेक्शन में हमारा सिलेबस रहता है सिमिलर है, ठीक है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सिलेबस है, पर हमें कैसे प्रिपेयर करना होता है। तो जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमें पीवाईपी सॉल्व करना होता है। पीवाईपी क्यों सॉल्व करना है, उसका रीजन है, वो हमारी एक स्ट्रेटेजी को प्लान करता है कि एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न क्या है और हमें उस टॉपिक के लिए किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देनी है और किस टॉपिक को हम स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि क्वांट सेक्शन में कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम में आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वहां से आप एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किन टॉपिक्स को आपको स्किप करना है। ये पूरा डिसीजन आपका होता है प्रीवियस। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की पर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व ही नहीं किया। जब प्रिपरेशन आप कर रहे थे तो आपको ऐसा लगा कि डीआई सेक्शन ऐसा है जो आपसे नहीं हो रहा, तो आपने सोचा कि एक ही तो टॉपिक है तो मैं इसे स्किप करके जा सकती हूँ, ठीक है। 24-25 टॉपिक में से अगर आप एक टॉपिक स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, आपने इस टॉपिक को स्किप कर दिया, पर आपको पता ही नहीं कि इसी टॉपिक का वेटेज आपके एग्जाम में 25% है या 25% प्लस है। तो कहीं ना कहीं फिर हमने क्या किया, राइट अप्रोच इंप्लीमेंट नहीं किया अपनी प्रिपरेशन में, और एग्जाम में एट द एंड हम जाएंगे तो वहां पे हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो हमें कैसे पता चले कि किस टॉपिक को हम स्किप कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, और किन टॉपिक्स को अगर हम स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना है, जो हमारे स्कोर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी की होगी। तो ये चीज हमें डिसाइड कैसे होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। देन हमें क्या करना होता है, जो हमारा सिलेबस है उसे फर्स्ट टाइम प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कंप्लीट करना होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, सिलेबस को रिवाइज करना, ठीक है। और देन आपको लास्ट में कम मिनिमम 15 डेज के अटेंड करने होते हैं मॉक टेस्ट एमटी। तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, देन रिवाइज करना है, देन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, ठीक है। और उससे पहला स्टेप आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना और उससे अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान करना किस टॉपिक का क्या वेटेज है। तो आज के सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है। अब हमने प्रीवियस ईयर 2023 में आए क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पर हमारे इस एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में जो क्वेश्चन थे वो 5 क्वेश्चंस थे।
नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से जो क्वेश्चन आए थे 2 DI आई थी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 9 थे। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 क्वेश्चन थी। नेक्स्ट इज ए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से हमारे एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन नहीं मिले थे, पर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते। नेक्स्ट इज ए केसलेट DI। केसलेट DI से हमारे एक क्वेश्चन मतलब एक केसलेट DI आई थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 5। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ए डाटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन, जिससे हमारे पास कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला था। एंड नेक्स्ट इज ए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से हमारे टोटल 17 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक वाइज वेटेज रहा था 2023 का, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक स्ट्रेटेजी बना के प्लान करना है, प्रिपरेशन करनी है। पर हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें नंबर सीरीज को भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग इंक्लूड करना है और उसे कवर करना है। हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में आया और किसी में नहीं आया तो बिल्कुल नहीं आया, पर आएगा तो फिर 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस टॉपिक को करके जाना है। क्योंकि आपके पास ना देखिए किसी भी एग्जाम में ना अगर हम बात करें तो 3 टॉपिक का ऐसा कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई 2 आते हैं। फर्स्ट इज ए सिंप्लीफिकेशन, सेकंड इज ए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थर्ड इज ए नंबर सीरीज। इन 3 टॉपिक में से कोई भी 2 आपके एग्जाम में आते हैं और ये कोई भी 2 हो सकते हैं। तो इसलिए हम इन तीनों टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते या तो सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक का है तो इस बार क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज आ जाएगा, ये नंबर सीरीज है सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, तो ये डिसीजन हम फिक्स नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमें इसलिए तीनों टॉपिक को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और इक्वली इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वेटेज, तो हमें इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।